नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। तो हमारी जो आज की चर्चा होगी वह होगी पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर विधायी शक्तियों के विभाजन पर। देखिएगा, ये पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आगामी जो भी परीक्षाएं हैं जैसे लेखपाल है या यूपी पुलिस है या यूपीएसआई है, यहाँ से एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है इन परीक्षाओं में। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। यहाँ हम जो भी इस पर चर्चा करेंगे उसके नोट्स आपको वहाँ उपलब्ध होंगे, जो कि बिल्कुल फ्री होंगे। और कुछ ही समय में हम आपके लिए बहुत बेहतर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, जो कि हमारी हैंड रिटेन होंगी और वहाँ आपको बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराई जाएंगी। उसका कोई भी शुल्क आपको जमा नहीं करना है। तो चलिएगा, हम अपनी चर्चाओं को फिर यहीं से शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे क्या विधायी शक्तियों का विभाजन। विधायी शक्तियों का विभाजन, या हम कह दें विधायी शक्तियों का बंटवारा। तो पहला प्रश्न यही बन जाता है कि किस अनुसूची में, या वह कौन सी अनुसूची, या वह भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें विधायी शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। तो वह है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची। तो यदि आपसे प्रश्न बन जाए वनडे एग्जाम में कि किस अनुसूची में विधायी शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है, तो उसका उत्तर होगा 7वीं अनुसूची। यदि इसकी बात कर ली जाए कि यह भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो वह भाग है भारतीय संविधान का, वह भाग है 11 है। विधायी शक्तियों के जो विभाजन की बात है या बंटवारे की बात है, वह भारतीय संविधान के भाग 11 में की गई है। यदि हम अनुच्छेद की बात कर लें, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स की बात कर लें, तो वह 145 से 255 तक की गई है। यदि अनुच्छेद की बात कर लें तो 245 से 255 तक की गई है। तो देखिएगा, यहाँ एक पॉइंट है, हम पॉइंट टू पॉइंट इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे और यहाँ से जितने भी प्रश्न बन रहे होंगे सभी को देख लेंगे। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है कि कितनी सूचियों के माध्यम से विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो वह हम 3 सूची पढ़ेंगे जिनके माध्यम से विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। पहली है संघ सूची, दूसरी है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अच्छा, जो तीसरी है और सबसे महत्वपूर्ण है वह है राज्य सूची। राज्य सूची यानी जो विधायी शक्तियों का बंटवारा है या विभाजन है, वह इन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। पहली सूची है संघ सूची, दूसरी है समवर्ती सूची, तीसरी है राज्य सूची। अब बात ये आती है यहाँ पर कि जो संघ सूची है, इसमें जो विषय हैं उन पर, या इसमें जो प्रावधान हैं उन पर कानून बनाने का या विधि बनाने का अधिकार किसका है। यानी इस सूची में जितने भी विषय हैं, विषय क्या हैं उन्हें भी हम देखेंगे। थोड़ा सा पहले इन्हें ये समझ लेते हैं। तो उन पर कानून बनाने का या यूं कह दें कि विधि बनाने का अधिकार किसका है। तो देखिएगा, जो संघ सूची है उस पर विधि बनाने का जो अधिकार है केंद्र का है, या यूं कह दें वह संसद का है। यानी जो संघ सूची है उस पर या उसके विषयों पर केवल और केवल संसद ही कानून बना सकती है। इस बात को आप दिमाग में बिठा लें। केवल और केवल इनके विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वह संसद को है, या हम कह दें केंद्र को है। अब बात आती है कि समवर्ती सूची, इसमें विषय जो हैं उन पर कानून या विधि बनाने का जो अधिकार है वह किसका है। तो देखिएगा, इस पर जो विधि बनाने का अधिकार है वह केंद्र, या हम कह दें संसद, या फिर राज्य
और इसे हम क्या कहते हैं, विधानमंडल। केंद्र से मतलब कानून तो संसद ही बनाती है ना, जैसे राज्य से, राज्य में कानून कौन बनाता है, विधानमंडल। अब ये तो आपको पता ही होगा विधानमंडल क्या है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। यदि इसके विषय में नहीं पता है तो हमारी कुछ पिछली वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो समवर्ती सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वह है केंद्र अर्थात संसद, राज्य अर्थात विधानमंडल, दोनों का है। अब बात ये आती है कि यदि दोनों कानून बनाएंगे तो किसके द्वारा, यानी इन दोनों में से किसके द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा, या हम कह दें कि किसके द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। तो देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है। जैसे एक समवर्ती सूची का बहुत अच्छा विषय है जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, वह है शिक्षा। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि जो शिक्षा है वह किस सूची का विषय है, तो वह किसका विषय है, समवर्ती सूची का। यदि शिक्षा के विषय पर केंद्र, या जिसे हम क्या कहते हैं, संसद, केंद्र यानी संसद, यानी संसद कानून बनाती है, और विधानमंडल यानी राज्य, विधानमंडल भी इसी विषय पर कोई कानून बनाता है। यानी दोनों ने क्या किया, एक ही विषय पर कानून बनाया। तो संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया है वह प्रभावी होगा, वह प्रभावी नहीं होता, प्रभावी होगा, या हम कह दें वह लागू होगा। जबकि विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून लागू नहीं होगा। अच्छा, फिर से एक बार आप समझ लेंगे सीधे शब्दों में कि यदि संसद और विधानमंडल दोनों एक ही विषय पर कानून बनाते हैं, जो भी समवर्ती सूची के विषय हैं, एक ही विषय पर यदि दोनों कानून बना रहे हैं तो संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा, जबकि विधानमंडल द्वारा निर्मित या बनाया गया कानून प्रभावी नहीं होगा। अब चलिएगा बात करते हैं राज्य सूची की। राज्य सूची से तो इसका साधारण सा मतलब है कि इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वह विधानमंडल यानी राज्य, राज्य या हम कह दें विधानमंडल, ये राज्य का ही है। लेकिन लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिन पर या जिनमें यदि वे परिस्थितियां हैं तो राज्य सूची के विषय पर भी कानून संसद बना सकती है। यानी यदि परिस्थितियां सामान्य हैं तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार वास्तव में राज्य का ही है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिन परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है, और ये जो परिस्थितियां हैं ये परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो हमें इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है और याद भी करना है। देखिएगा, यदि राष्ट्रीय आपातकाल, वे परिस्थितियां कौन सी, राष्ट्रीय आपातकाल, यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है और राज्य के किसी, जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है। दूसरा है संवैधानिक आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल, यदि राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगा है, या हम दूसरे शब्दों में इसी को कह देते हैं राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन मतलब संवैधानिक आपातकाल वास्तव में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन। यदि ये लगा है तो भी राज्य सूची के विषय पर केंद्र यानी संसद कानून बना सकती है। तीसरा है उसी राज्य की विधानसभा, उसी राज्य की जो विधानसभा है वह अनुशंसा करे संसद से कि इस विषय पर कानून बनाया जाए, तब भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो यहाँ हमने ये विधायी शक्तियों को भी देख लिया कि इसका बंटवारा किस प्रकार किया गया है, किन सूचियों के माध्यम से किया गया है, और किन सूचियों पर किनको कानून बनाने का अधिकार है। तो चलिएगा, मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।